प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रन्थस्य महाभारतात् अंतर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समाद्रिभावनां प्रबोधयति। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण एव भवति। प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुतः जोड़ अयं, प्रस्तुतः जोड़ अयम, प्रस्तुतो अयम पाठः, हमारा यह प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतात् अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। हमारा जो यह पाठ है यह महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। हमारा प्रश्न है प्रस्तुतः पाठः जननी तुल्यवत्सला कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाभारतात्। कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः? महाभारतात् उद्धृतः अस्ति। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वे जननी तुल्यवत्सला पाठः अस्ति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वन पर्वे। इसमें दिखाया गया है कि यह कथा सभी प्राणियों में समाद्रि भावना, एक समान आदर के भाव को जगाती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थः अस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। यह कथा हमें यह बताती है कि हमारा जो समाज है, इस समाज में जो दुर्बल है उसके प्रति माता का जो वात्सल्य है, माता की जो ममता है वह थोड़ी अधिक होती है। प्रकर्षेण एव भवति मतलब थोड़ी अधिक होती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। कश्चित् कृषकः वलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई कृषकः किसान वलिवर्दाभ्याम बैलों के द्वारा मतलब एक जोड़ी बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् खेत को जोत रहा था। तयोः वलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः शरीर से दुर्बल था, कमजोर था। जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत् जो अपने कंधों पर जुआ को उठाकर चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। और इसीलिए वह जो किसान था उस दुर्बल बैल को, उस कमजोर बैल को बार बार प्रताड़ित कर रहा था। सह ऋषभः हल मुढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। पपात मतलब गिर गया। पपात मतलब गिर गया। सह ऋषभः, ऋषभः और यहाँ है वलिवर्दः। ऋषभः वलिवर्दः ये दोनों क्या है? और यहाँ भी जो है वृषः, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी या पर्यायवाची पर्याय शब्द हैं। क्या क्या? ऋषभः, वृषभम, वलिवर्दः और वृषः, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो वह बैल सह ऋषभः, वह बैल हल मुढ़वा, हल का जो जुआ है उसको गंतुम अशक्तः अपने कंधे पर लेकर चलने में असमर्थ हुआ और खेत में गिर गया। क्रुद्धा कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। और क्रोधित कृषिवलः मतलब जो किसान है उसको उत्थापयितुं उठाने के लिए बहुवारं यत्नम् अकरोत्, उसने बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषः न उत्थितः, तथापि
वृषः मने बैल, न उत्थितः नहीं उठा, तथापि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा जोड़ अपि। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ पतिते, जमीन पर, भूमौ जमीन पर, पतिते गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनुनाम मातुः सभी गायों की माता, सुरभेः जो सुरभि है उसके, नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुरभेः रीमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत् आई शुभे किम एवं रोदिसी उच्यताम इति साच। सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर सुराधिपः, सुराधिपः कौन हुए, इंद्र, इंद्र, इंद्र ने ताम अपृच्छत उसको पूछा, अई शुभे हे शुभे किम एवं रोदिसी तुम इस तरह क्यों रो रही हो, उच्यताम कहो, साच और उसने कहा, किसने कहा, पृथ्वी ने कहा, सुरभि ने कहा, क्या कहा, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः उसके, हे त्रिदशाधिपः, हे इंद्र, उसके दुख को दूर करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपने पुत्र के दशा को देखकर चिंतित हूं और इसीलिए हे कौशिक मैं रो भी रही हूं। कौशिक और त्रिदशाधिपा ये दोनों किसके नाम हो गए, ये दोनों ही इंद्र के नाम हुए। भो वासव पुत्रस्य दयनम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे वासव मैं अपने पुत्र के दैन्य दृश्य को, करुण दृश्य को देखकर रो रही हूं। सह दीन इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीडयति। सह दीन वह कमजोर है, इति जानन अपि, जानन जोड़ अपि यह जानता हुआ भी, कृषकः तम बहुधा पीडयति किसान जो है उसको कई प्रकार से प्रताड़ित करता है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति वह कठिनाई से भार का वहन कर रहा है। इतरमेव धुरम वोढुम सह न शक्नोति इसके बावजूद भी वह जो धुरी है, जो हल है, उसको वो उसके भार को सहन नहीं कर पा रहा है। एतत् भवान पश्यति न, क्या आप इसको नहीं देख रहे हैं, इति प्रत्यवोचत ऐसा सुरभि ने कहा। इंद्र क्या कहते हैं, भद्रे हे भद्रे नूनम निश्चित रूप से सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। वो कहते हैं कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, उन हजारों पुत्रों में से तुम्हें अपने इसी पुत्र पर इतनी ममता क्यों आ रही है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यावोचत इंद्र के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर सुरभि ने जवाब दिया। सुरभि ने क्या जवाब दिया, यदि पुत्र सहस्त्रम में, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव में और वो सभी मेरी नजर में बराबर भी हैं, दीनस्य तु सतः सक्रह किंतु उनमें भी जो सबसे दीन है, पुत्र से अधिका कृपा उस पुत्र पर मेरी ममता अधिक है, मेरी कृपा अधिक है, मेरी करुणा अधिक है। बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुनी अपत्यानि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बहुनी अपत्यानि कैसे लिखाएगा ये, बहुनी नौ में हर्षई और अपत्यानि, अपत्यानि मतलब बहुनी मतलब बहुत और अपत्यानि मतलब संतान, मेरी बहुत संतानें हैं
ये मैं जानती हूँ, यह सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, किंतु मैं अपने इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदना को महसूस करती हूँ। यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, क्योंकि यह अन्य पुत्रों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, अपनी सभी संततियों में जो माँ है वह तुल्य वत्सला होती है। वह ऐसे तो समान रूप से प्रेम करती है, किंतु जो कमजोर होते हैं उन पर माँ का प्रेम अधिक होता है। समझ रहे हो? यस मैम। तथापि दुर्बले सुते मातुः अपि अधिका कृपा सहजैव इति, किंतु उनमें भी जो दुर्बल है उनके ऊपर माँ की कृपा का अधिक होना यह सहज प्रवृत्ति है। यद्यपि जो माँ होती है वह अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करती है, लेकिन जो कमजोर बच्चा है उस पर माँ की अधिक कृपा सहज ही हो जाती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्याख दलस्यापि हृदयम अद्रवत। ये सुरभि के इस वचन को सुनकर जो इंद्र है इनकी भी जो आंखें हैं यह विस्मित और द्रवित, हृदय द्रवित हो गया। इनकी आंखें विस्मित हो गई और हृदय द्रवित हो गया। स्वच ताम एवं अशांत्वयत, और उन्होंने उसे इस प्रकार सांत्वना दी। कैसे? गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, हे पुत्री चलो सब ठीक हो जाएगा, सबका कल्याण होगा। सर्वम भद्रम जायेत, सबका कल्याण होगा। ऐसा इंद्र उसको कहते हैं कि तुम चलो, रो मत, सबका कल्याण होगा। अचिराद एव च वातेन मेघवरश्च सह प्रवर्षः सम अजायत। और इंद्र के ऐसा कहते ही अचिराते मतलब शीघ्र ही, तुरंत ही चारों तरफ आसमान में मेघ छा गया और बहुत तेज वर्षा होने लगी। वर्षा के देवता कौन है? इंद्र हैं। जब इंद्र ने सुरभि के दर्द को देखा तो जब वर्षा होगी तो किसान खेत नहीं जोत पाएगा, यह सोचकर उन्होंने बहुत तेज वर्षा कर दी। और पश्यतः एव, देखा, सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, देखते ही देखते चारों तरफ जल ही जल भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेन कर्षणा विमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहमागतः, और किसान भी जो था वह हर्षातिरेकेन, हर्ष की अधिकता के साथ खेत को जोतना छोड़कर दोनों बैलों को लेकर अपने घर आ गया। नित्वा मतलब लेकर, नित्वा का अर्थ क्या है? लेकर। गृहम आगात, अपने घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत। कहता है कि अपत्येषु च सर्वेषु, सभी संततियों में, सभी बच्चों में, जननी तुल्य वत्सला, जो जननी होती है, जो माँ होती है, वह समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। किंतु पुत्रे दीने, जो दीन पुत्र है, जो कमजोर पुत्र है, वह माता उसके प्रति कृपार्द्र हृदया भवेत, अधिक कृपा वाली हो जाती है।